अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। राव सनिया अकेडमी में वेलकम। ये बाल आप देख रहे हैं, ब्लडिंग भी हो रही है इन्हें और बहुत ख़राब इनका बाल था। बहुत टफ़ टाइम हमने दिया और ये क्यों इस तरह का बाल हो जाता है बेसिकली और क्या वजूहात हैं और हम इनको किस तरह से रोक सकते हैं कि इस तरह का हमारा बाल ना हो। ये तमाम बातें हम आज इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे डिस्कस करेंगे। और डिटेंगल के लिए जो बाल आया है आपके सामने है, कितना ज़्यादा टेंगल था और ब्लड भी आ रहा था, बहुत ख़राब इनका बाल था। ये काफ़ी बीमार रही बच्ची। फिर उसके बाद जो है बीमारी के बाद जब ये बीमारी से उठी तो फिर इसने जब वॉश वग़ैरह किया तो फिर इसके बालों की ये हालत हो गई थी। बहरहाल तो ये है कि देखें, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले जब आप शैम्पू करते हैं तो कंडीशनिंग लाजमी किया करें। हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार आप एटलीस्ट मास्क ज़रूर यूज़ किया करें, सीरम यूज़ किया करें डेली बेसिस पे। ये चीज़ें तो मतलब आप अपनी एक रेगुलर रूटीन बना लें। शैम्पू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग सल्फ़ेट फ्री अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत से ब्रांड ऐसे हैं जो सल्फ़ेट फ्री लिखा हुआ होता है लेकिन सल्फ़ेट फ्री होता नहीं है। तो बहरहाल में ये तो एक लंबी बहस है, तो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप अल्कलाइन शैम्पू भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप मास्क, कंडीशनिंग की वो इस तरह की चीज़ें भी तो यूज़ करें ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अब सबसे बड़ी बात देखें, अभी तक जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ मैं बता रही हूँ। डिटेंगल देखें, जो टेंगल हेयर होता है, जो डिटेंगल के लिए हमारे पास आता है, ये एकदम से नहीं होता, ठीक है। ये आहिस्ता 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 हमारा बाल ड्राइनेस पर जाता रहता है और फिर हद से ज़्यादा जब ये ड्राइनेस पर चला जाता है देन हमारा बाल टेंगल बनता है। तो क्यों चला जाता है इतने ज़्यादा ड्राइनेस पे? ज़ाहिर है जब हमारे जिस्म से मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, हमारा हार्मोन डिस्टर्ब होगा, हमें एचबी की कमी होगी, ये तमाम वजूहात होंगी। अब इनके बाल में टेंगल्स बने, टेंगल को इन्होंने सीरियस नहीं लिया, घर में खोलने की कोशिशें करती गई। राइट साइड पे इनका पूरा बाल कटा हुआ है। उसकी वजह ये बच्ची बोलेंगी कि वो ज़ाहिर एक टेंगल का बंच था जिसकी शिद्दत से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा मेरा सर में भारीपन हो रहा था। मैंने मम्मा से रो रो के ज़िद करके और ये साइड मैंने कट करवा ली। अब वो कट करवाने से अभी तो हम इनको कुछ नहीं कह सकते थे कि भाई आपका बाल खुलने के बाद कैसा रहेगा, क्योंकि बार बार पूछ रही थी, चूँकि यहाँ से पूरा बाल कटा हुआ है। और मैंने आपकी वीडियो बाद में देखी, रात में मैंने बहुत डिसहार्ट होके थक हार के मैंने कटवा लिया था और फिर सुबह में भी हमें आपकी वीडियो मिली तो फिर मैंने फ़ौरन आपसे कांटेक्ट किया, हम यहाँ आए। और मैं बहुत सारे, इस बच्ची ने कहा कि बहुत सारे सैलून्स में भी गई है तो वहाँ पर सैलून ऑनर्स ने कभी इनके बालों पे हाथ तक नहीं लगाया और बहुत सारे लोगों ने दूर से देखकर इनको ये कहा कि आपका हेयर कट होगा। हाथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इनके लाइस टू मच थी और इनकी जो है ब्लडिंग हो रही थी पूरे सर में से और बहुत अजीब इनके बालों का हाल था। और मुझे भी इतनी कंडीशन का इनकी आइडिया नहीं था क्योंकि मेरी कॉल पे बात हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने लाइस वगैरह का मुझे बताया था तो मैंने इनको मेडिसिन बता दी थी डॉक्टर से कंसल्ट करके, और मेडिसिन बता दी थी और इनको लोशन वगैरह बता दिया था। फिर उसके बाद जब ये आई तो फिर मैंने देखा, वर्किंग के दौरान मेरी साथ जो बच्ची वर्किंग कर रही थी उसने दिखाया कि इनके सर में तो ब्लड भी आ रहा है और मतलब बहुत बुरा इनके सर का हाल था। तो ये बाल में कभी भी इन्होंने कंडीशनिंग की ही नहीं थी और इन्होंने हमेशा बाल ये खुले रखती थी, कंडीशनिंग भी नहीं करती थी, ऑयलिंग भी बहुत कम करती थी, ना होने के बराबर। तो और फिर खाने पीने में ज़ाहिर लड़कियां चूज़ी होती हैं, फिर बीमारी से काफ़ी उठी थी। तो देखें, अगर आपके बाल का टेंगल बन जाता है, फिर घर पे इन्होंने बहुत कोशिशें की, अलसी का पानी और दही, अंडा और ऑयल और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने डाला। देखें, इन चीज़ों से होता ये है कि जब यह चीज़ें आप डालते हैं सर के अंदर बालों को सुलझाने के लिए, डिटेंगल करने के लिए, ज़ाहिर है आप अपनी सी कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे आपका बाल टेंगल आउट नहीं होता।
सही है। जब टेंगल आउट नहीं होता और ज़ाहिर है ये बाल ऐसा होता है कि मज़ीद अप साइड जंप करता है और ऊपर की तरफ जाते जाते ये स्टिक होता जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ें मज़ीद स्टिक हो जाती हैं, बिल्कुल हार्ड फॉर्म में आ जाती हैं, क्योंकि ड्राई होने के बाद उनकी फॉर्म हार्ड होती है और स्टिकी होती हैं वो चीज़ें, तो वो आपके बाल को मज़ीद बाइंड कर देती हैं। जब हम हेयर डिटेंगल करते हैं, रिमूव करते हैं टेंगल को, तो अंदर से टूटा हुआ बंचिस में बाल निकलता है। तो काइंडली आप इस तरह की चीज़ें मत डालें, मत करें। अल्लाह ना करे आपके साथ कोई भी टेंगल का इशू हो गया है तो आप फ़ौरन से आएँ, फ़ौरन से दिखा दें। हम आपका हेयर कट नहीं करते, हम सीज़र नहीं लगाते बालों पे बिल्कुल भी, क्योंकि वैसे ही आपको ऑलरेडी इतना हेयर लॉस हो रहा है, उस पर सीज़र भी लगा दो तो फिर बुरी बात होगी। और कोई भी बग़ैर सीज़र के, अभी तक जो क्लाइंट ने मुझे बताया कि कोई काम नहीं कर रहा बग़ैर सीज़र से, मुराद मतलब जहाँ पर भी जाओ वो ये कह देते हैं कि बॉय कट होगा। तो बहरहाल ये आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको कांटेक्ट नंबर शो हो रहा होता है, कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं। अपने हेयर की सिर्फ टेंगल प्रॉब्लम नहीं, हेयर की कोई भी वर्किंग हो, पहले मैंने बहुत सारी वर्किंग वीडियोस डाली हुई हैं। टेंगल की वीडियो आजकल ये बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो मैं इसलिए आपको ये बार बार बना के दिखा के बता रही हूँ और सब चीज़ की अवेयरनेस भी दे रही हूँ। और मैं बाकी किसी और चीज़ पे आजकल वीडियो इसीलिए नहीं बना रही क्योंकि ज़ाहिर मेरे पास टाइम इतना ही होता है कि मैं एक ही वीडियो बना सकती हूँ कभी, तो मैं ये बना लेती हूँ ताकि आपको थोड़ी अवेयरनेस आ जाए। तो बस ये है कि आप लोग अपने हेयर का बहुत केयर करें, अपने डाइट बहुत अच्छी लें, मॉइस्चर हो जिनमें डिहाइड्रेशन अपने जो है बॉडी को नहीं होने दें, हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को। और अपनी अगर आपको आयरन की कोई इशू है, आयरन डिफिशिएंसी, तो आयरन की मेडिसिन वगैरह लें। और मॉइस्चर आपके अपने बालों को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करें, ऑयलिंग करें, ऑयलिंग 4 से 6 घंटे कर लें। और अगर वर्किंग वूमेंस होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो नहीं ऑयलिंग पसंद करती, तो फिर आप एक काम करें, चूँकि गर्मियां हैं, डेली बेसिस पे सब नहा ही रहे होते हैं, शावर ले रहे होते हैं, तो आप ऑयल लगाएं, ऑयल लगाकर नहाने चले जाएं। 5 मिनट रुक जाएं, 10 मिनट रुक जाएं, घंटा रुक जाएं, 2 घंटा रुक जाएं, 4 घंटा रुक जाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन एटलीस्ट ऑयल लगा लें। सही है। तो आपको अगर कोई भी इशू नज़र आ रहा है, आप कहीं अच्छी ब्यूटिशियन से कंसल्ट करें, आप पूछें कि मेरे हेयर पर ये जो ड्राइनेस हो रही है इसको मैं कैसे क्योर कर सकती हूँ। डाइट के अकॉर्डिंग भी आप डाइजेशन से सजेशन ले सकते हैं। और आप मतलब अपने बालों को, अपने आप को इस तरह से लापरवाही से मत छोड़ें, क्योंकि बकौल इस बच्ची के बाल बहुत बड़े बड़े थे, बहुत खूबसूरत इसके बाल थे। और जो है क्या कहते हैं, बस अचानक से हुआ। मैं इनकी जो भी वो है पिक्चर, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी लास्ट में। तो बहरहाल इतने अच्छे इनके बाल थे और इस तरह से हो गए। ये देखिए मैंने पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, कितने प्यारे लंबे बाल हैं इस बच्ची के। और ये बहुत स्टाइल में बहुत अच्छे से खोल कर अपने बालों को और रखती थी। मगर ये हुआ कि इन्होंने कभी भी कंडीशनर यूज़ नहीं किया, इन्होंने ऑयलिंग नहीं की, फिर बीमारी से उठी जब भी इन्होंने केयर नहीं की, तो जाहिर सी बात है इनका बाल होते 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 एट द लास्ट इस स्टेज पर पहुंच गया। तो कहने का मकसद, समझाने का मकसद, अवेयरनेस देने का मकसद जस्ट इतना है कि आप लोगों को कोई भी हेयर का अगर इशू होता है, आपको अपने हेयर में ड्राइनेस फ़ील होती है, आप ऑयलिंग करें, आप कंडीशनिंग करें, आप कोई अच्छा मास्क लें और आप सिरम लें। ठीक है, मास्क भी कोई अच्छा लें, सब मास्क अच्छे नहीं होते, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ वायरल है, जो चीज़ ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा इन है वो अच्छी हो। तो ये समझदार लोग समझ रहे होंगे। तो बस ये थोड़ा सा मार्क्स के ऊपर ना थोड़ी तवज्जो दें, मार्क्स के नाम पे भी धोखे हो रहे हैं। बाकी ये देखें इनका इतना टेंगल रिमूव हो गया है। बहुत मेहनत का काम होता है, ये टाइम टेकिंग वर्क होता है, प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। और तकरीबन 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे इस तरह से ये सारा काम होता है। तो इस वजह से आप काइंडली जो चार्जेस होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं किया करें। और चार्जेस वैसे ही हम लोग बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस नहीं लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चार्जेस सबसे कम होते हैं विदाउट हेयर कटिंग। तो ये देखें ये अभी भी एक बंच रह गया है और इस साइड पे ये देख सकते हैं आप, इनके बाल नहीं हैं अंदर।
ये वाला साइड सॉर्ट आउट हो गई है। सिर्फ ये जो इतना सा बाल नज़र आ रहा है बस यही बाल है, क्योंकि अपनी वालदा से हेयर कट करवा चुकी हैं और इनका जो है हेयर लॉस बहुत ज़्यादा ज़ाहिर इसी वजह से हो गया है। और आपको हेयर की कोई भी वर्किंग करानी हो, स्किन की वर्किंग हो, मेकअप हो, जो भी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ होता है। जब आप हमसे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं लोकेशन पिन कर दूंगी। फ़ाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं अभी आपको क्लोज़ करके इनके कटिंग वाला हेयर भी दिखा देती हूँ, कहाँ से इनका बाल कटा हुआ है और किस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर इनके सर में दर्द हो रहा था, वेट पड़ रहा था, तो इन्होंने यहाँ से पूरा बाल कट करवा लिया और पूरा ये समझे एक तरह से पूरा बंच बना हुआ था ना ये एक और, तो ये पूरा का पूरा इन्होंने रिमूव करवा लिया। बहरहाल अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। कोई भी बात हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे लोकेशन मत पूछा करें, व्हाट्सएप करके पूछा करें काइंडली। कमेंट में मैं आपको लोकेशन पिन नहीं कर सकती, व्हाट्सएप पे मैं आपको लोकेशन पिन कर सकती हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया करें। बेसिकली मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आई थिंक नहीं पता, जबकि मैंने लोकेशन भी पिन की हुई है। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, कराची में रहती हूँ। मैं पंजाब साइड्स पे नहीं रहती हूँ, मैं नॉर्दर्न में नहीं रहती हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं कराची में हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्यूअर्स की कॉल आती है अलग अलग सिटीज़ से, अलग अलग कंट्रीज़ से, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आज आप लोगों को इसमें भी बता दी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।